राधे। जन्माष्टमी की संक्षिप्त विधि इस प्रकार है, आप साढ़े 11 बजे के आसपास पूजा की पूरी तैयारी कर लीजिए। यदि आपके घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की धातु की मूर्ति हैं या श्री यंत्र है, तो सर्वप्रथम आप उनका स्नान कराएँ पंचामृत से और गंगा जल से। ठाकुर जी के स्नान की पूरी तैयारी कर लीजिए। इनके स्नान के बाद ठाकुर जी का स्नान होगा और ठीक 12 बजने से कुछ समय पहले आप ठाकुर जी का यानी लड्डू गोपाल जी का स्नान शुरू कर दीजिए। पहले 5 बार गंगा जल से स्नान कराइए, उसके बाद ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराइए। दूध, दही, घी, शहद, बूरा आप अलग-अलग भी कर सकते हैं और पंचामृत से भी कर सकते हैं। यदि आपके पास शंख है, तो शंख के माध्यम से आप ठाकुर जी का स्नान कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते रहिए या ओम क्रम कृष्णाय बोलते रहिए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरि गोविंद, हरि गोविंद, हरि गोविंद करते हुए आप ठाकुर जी का स्नान कराइए। जब स्नान कराने के बाद उस जल की कुछ छींटे अपने ऊपर लगाइए और फिर ठाकुर जी को अपने हाथ में लीजिए, उनको पोंछिए और ठाकुर जी का श्रृंगार कीजिए, वस्त्र पहनाइए। वस्त्र पहनाने के बाद सर्वप्रथम आप उनके पैरों में बिछुए जो आप लेके आए हैं वो पहनाइए, हाथों के कड़े पहनाइए, माला पहनाइए, मुकुट पहनाइए। यदि आप बाल लेके आए हैं तो बाल भी पहनाइए और उनका अद्भुत श्रृंगार कीजिए। ये आप अपने हाथ से कीजिएगा और अपने हाथ में रखकर लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कीजिएगा। आपको जो आनंद की अनुभूति होगी वो किसी वृंदावन से कम नहीं होगी। ये सब करने के बाद आप ठाकुर जी को सिंहासन पर विराजमान कराइएगा। मोर मुकुट उनके सिर पर होगा। अन्यथा आप जो मोर पंख लेके आए होंगे वो मोर पंख चढ़ाइए, बांसुरी चढ़ाइए, माखन मिश्री का भोग उनको लगाइएगा और जो स्नान का जल है, उस जल की कुछ बूंदें पंचामृत में डाल लीजिएगा। तो ये अमृत प्रसाद होगा ठाकुर जी का और उसके बाद आप भगवान जी की, ठाकुर जी की आरती कर लीजिएगा। बहुत संक्षिप्त विधि है और दूसरी बात कि आप दीपक कितने जलाएँ ये आपकी श्रद्धा के अनुसार है। वैसे अगर चाहें तो 5 दीपक करा लीजिए, तो 5 दीपक जला लीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला आप कीजिएगा। यदि आपके पास वैजयंती माला है, तो आप वैजयंती माला से जाप कीजिएगा, बहुत लाभकारी होगा। राधे, राधे। आप